जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। हरि बोल। कौन कौन अपना पैगाम भेजना चाहता है वृंदावन? हम जाएंगे वृंदावन, अगर कोई ना जाए तो हम जरूर जाएंगे। तो बताइए किस किस को अपना पैगाम प्रभु के पास भेजना है? हाथ उठा करके एक बार ये कहना मुरली वाले से मुझे तो कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के इन्हें तो कब छुड़ाओगे। पड़े जो माल जाया के इन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब बिहारी जी के सामने जाओ तो क्या करना है? जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। वो मेरा जो हाल पूछे तो जुबा से कुछ नहीं कहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबा से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ एक आंसू, बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए वृंदावन तेरा पैगाम
जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना, जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना, मेरे आंसू तड़प मेरी मेरे सब भाव ले जाना, ये आंसू तड़प मेरी मेरे सब भाव ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको, न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना, कोई जाए तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो कंजूसी ना करो जय बोलने में, आज तो खूब चकाचक बोलो। आइए तो चलते हैं कथा प्रसंग की ओर। प्रभु ने उस काशीराज और पौंड्रक का दोनों का उद्धार कर दिया, लेकिन उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के रहते रहते जब नकली भगवान प्रकट हो सकते हैं तो आज यदि दो चार हो जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, लेकिन हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। और आगे के कथाक्रम में मेरे प्रभु ने जरासंध का वध करवाया। भीम, अर्जुन और कृष्ण जरासंध के यहां ब्राह्मण का वेश लेकर के भिक्षा करने के लिए गए, और जब जरासंध के यहां पहुंचे तो भिक्षा की याचना की। जरासंध ने कहा क्या चाहिए भिक्षा में? तो कहने लगे कि युद्धम देहि राजेंद्र, हे राजन हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। जब जरासंध ने युद्ध की बात सुनी तो मन में विचार करने लगा कि ब्राह्मण होकर के और युद्ध की बात, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी किसी से लड़ना नहीं चाहता महाराज, उसे तो भगवान का भजन बस प्रिय है, कहां लड़ाई झगड़े का समय है। लेकिन ये युद्ध की बात करते हैं तो ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। और जब वास्तविक स्वरूप को पहचाना, कहा धन्य है प्रभु आपके लिए। और भीम के द्वारा अंत में जरासंध का उद्धार करवाया। और इसके बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में, जो आज के समय में दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने बहुत बड़ा एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में सभी यदुवंशी कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा, वसुदेव, देवकी, कृष्ण के सखा, ब्रज की गोपियां, किशोरी, राधा रानी, सभी उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। और महाराज यज्ञ में सबको सेवा प्रदान की गई कि कौन किस सेवा को करेगा। किसी को भोजन बनाने की सेवा दी, किसी को भोजन परोसने की सेवा दी, किसी को भंडार की सेवा दी, किसी को कोई झाड़ू की सेवा, किसी को जल पिलाने की सेवा, किसी को सफाई की सेवा। और करना भी चाहिए, हमें सेवा जरूरी है। तन पवित्र सेवा किए, हमारा तन पवित्र केवल सेवा से हो सकता है, बाकी सुंदर बड़े बड़े परफ्यूम और सेंट लगाने से नहीं होता। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, और मन पवित्र हरि भजन सो हो तत्रिविध कल्याण। तो इसलिए हमें बुजुर्गों की, ब्राह्मणों की, अपने जो पूजनीय है और जो असहाय हैं, जिन्हें सेवा की आवश्यकता है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, संतों का, ब्राह्मणों का, महापुरुषों का आदर सम्मान करना चाहिए। इसमें कुछ बिगड़ता नहीं है, इससे बहुत कुछ मिलता है।
चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों को सम्मान करने से, बड़ों को प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल चारों चीजों की वृद्धि होती है। तो इसलिए बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। अब तो यज्ञ का आयोजन हुआ। यहां भी ये सुंदर ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ 7 दिन से चल रहा है, जिसके मुख्य यजमान आयोजक ठाकुर श्री तेज सिंह जी, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन कराया। 7 दिन से आप सभी बड़े भाव से आनंद उसका ले रहे हैं। धन्य है ऐसे लोगों के लिए। लोगों के पास महाराज सब कुछ होता है, पैसा, धन दौलत, सारे सुख सुविधा, ऐसो आराम होते हैं, लेकिन ये कार्य भगवान की कृपा के बिना नहीं होते। जिस पर भगवान की विशेष कृपा, प्रभु की विशेष करुणा होती है, वही ऐसे सुंदर कार्य जीवन में कर सकते हैं। बाकी साथ जाने वाला भी कुछ नहीं है, सब यहीं छूट जाता है। बेटों के लिए, नाती पोतों के लिए, और वो भी कभी इस बात का शुक्र अदा नहीं करते कि आपने हमारे लिए कुछ दिया, ये तो आपका कर्तव्य था, छोड़ गई तो कौन सी बड़ी बात। तो इसलिए हमने जो अपने जीवन में अपने सुंदर कर कमलों से, अपने हाथों से, अपने शरीर से जो दान पुण्य यज्ञ तप आदि किया है, वही हमारे साथ जाने वाला है। संसार की दूसरी कोई वस्तु नहीं। और हम ये सोचे कि नहीं, हम ही नहीं जाएंगे, हम तो सब कुछ का, सारी चीजों का ऐसो आराम यही आनंद लेंगे, तो यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। कुछ समय के मेहमान हैं हम लोग। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, फकीर हो, कोई हो, लेकिन यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। राजा हुए अनेक यहाँ पर, लेकिन कोई रहा नहीं। जो आए थे गए यहाँ से, केवल उनके नाम बस रह जाते हैं। और नाम भी यदि कोई अच्छा कर्म करते हैं तो ही लोग याद करते हैं, नहीं तो पीछे भी मरने के बाद भी गालियां देते हैं, अच्छा हुआ मर गए। एक बार प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। उस राजसू यज्ञ में सबने अपनी अपनी सेवा को बखूबी निभाया। भीमसेन ज्यादा खाते हैं, इसलिए उनको कहा कि आप सबको खिलाओ। जो ज्यादा खाता है उसका भाव खिलाने में भी होता है दूसरों को, क्योंकि वो समझता है कि मैं ही जब खाता हूं तो दूसरा भी तो खाएगा। और सबको सबकी सेवा प्रदान की गई, लेकिन जो सेवा किसी ने नहीं की, वो सेवा मेरे प्रभु द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने की। सबके झूठे पत्तल मेरे प्रभु ने उठाए। सफाई का काम गोविंद ने किया। इधर यज्ञ में प्रश्न उठा कि प्रथम पूजा किसकी की जाए, यज्ञ में सबसे पहले किसका पूजन किया जाए। तो पांडवों के सर्वस्व तो केवल श्री कृष्ण है, तो वो तो श्री कृष्ण के सिवा किसी और को जानते नहीं। तो कहा कि पूछने की तो बात ही नहीं है, केवल श्री कृष्ण की पूजा की जाए। लेकिन वहीं उस सभा में शिशुपाल भी बैठा था, जिसका कल आपने वर्णन सुना। माता रुक्मिणी का भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता था रुक्मिणी का, तो वही शिशुपाल है, आज ये यहाँ भी उपस्थित है। और जब पांडवों ने ऐसा कहा कि सबसे पहला पूजन, सबसे पहली पूजा तो कृष्ण की जाए, तो इसको बड़ा बुरा लगा। अरे इस ग्वारिये की पूजा, गाय चराने वाले की पूजा नहीं, नहीं। और प्रभु को भला बुरा कहने लगा, गालियां देने लगा। लेकिन इसको ये भी एक वरदान मानो कि इसकी 99 गालियां प्रभु की ओर से क्षमा थी। चाहे ये रोज प्रभु को 99 गाली दे तो उनको माफ करते थे, लेकिन जिस दिन तेरी 100 गालियां पूरी हो जाएंगी, उसी दिन तेरा प्राणांत हो जाएगा। ये भी ये जानता था शिशुपाल। और जब प्रभु को भला बुरा कहा, प्रभु ने सावधान किया कि शिशुपाल बस करो। अरे तू कर क्या लेगा, ग्वारिये, गाय चराने वाले, और ये वो फलान ठिकान, और गालियां 10-20 जब दी, 99 गालियां पूरी हुई। प्रभु ने सावधान किया कि शिशुपाल बस अब सावधान हो जाओ। और जब फिर भी इसके समझ नहीं आया, जब इसने और फिर से कुछ कहना चाहा, तो प्रभु ने दिव्य सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, और सुदर्शन चक्र ने इसका सर धड़ से अलग कर दिया।
अब तो यज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन कृष्ण की पत्नियां किशोरी राधा रानी का दर्शन करना चाहती हैं कि हम भी तो देखें वो राधा आखिर है कि कौन है, क्या जिसके लिए मेरे प्रभु जिसका इतना चिंतन करते हैं। कैसी है वो राधा, कौन है वो राधा, जरा हम भी उसका दर्शन करना चाहती हैं। तो प्रभु ने कहा कि जाओ, अंदर विराजमान है किशोरी जी और आप जाकर के उनका दर्शन करो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेकर के जाना। कृष्ण पत्नियां एक गिलास में दूध लेकर के किशोरी राधा रानी के पास जाने लगे। जब कक्ष की ओर प्रवेश करने लगी तो द्वार पर उनकी सखियां विराजमान हैं। पहले दरवाजे पर पहुंची तो कहा कि किशोरी राधा रानी आप ही नहीं, और आगे गई दूसरी सखी मिली। इसी प्रकार 7 जोड़ी पार करने के बाद किशोरी राधा रानी का दर्शन हुआ। जाकर के राधा रानी का दर्शन किया और जो दूध का गिलास हाथ में था वो राधा रानी को समर्पित किया। गर्म दूध होने के कारण किशोरी जी ने उस दुग्ध का पान तो कर लिया, लेकिन उसके प्रभाव से कृष्ण के पैरों में छाले पड़ गए, क्योंकि किशोरी जी के हृदय में प्रभु के चरण चिन्हों का निवास होता है। तो कैसा स्वरूप है मेरी किशोरी राधा रानी का, आइए 2 मिनट एक भजन के माध्यम से चिंतन करते हैं। कि राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की